कि अगले 30 सेकंड में आप कुछ ऐसी सिमिलरिटीज ढूंढ सकते हो इन सारे चार्ट्स को कंपेयर करके जो ये बताता हो कि मार्केट आने वाले दिनों में बहुत बड़े बुलिश मोमेंटम के लिए जाने वाला है। वेल, योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। ये सिनेरियोज रोज रोज नहीं बनते हैं। दीज आर सम रेयर पैटर्न्स, बट जब भी बनता है मार्केट बहुत बुरी तरीके से फटता है। और अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो अपने साथ एक बहुत बड़ा सेटअप लेके जाओगे। और जब भी मार्केट ने आपको फ्यूचर में ये मौका दिया, शायद अभी देने वाला है, तो आप एक बड़ा पैसा बनाने के लिए रेडी रह सकते हो। और इसलिए पूरा अटेंशन बनाए रखना आप। बट इससे पहले कि मैं आपको ये चार्ट समझाऊं, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस बता देता हूं, ताकि पहले थोड़ा सा आप इंटेंट को समझो, प्राइस के स्ट्रेंथ के बिहेवियर को समझो, एंड देन ये एग्जांपल्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। सो स्ट्रक्चर क्या है कि अगर मार्केट ओवरऑल बाइंग फ्लो में है, मार्केट ओवरऑल बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में बाइंग साइड की तरफ प्रोसीड कर रहा है, बट किसी पॉइंट से मार्केट में कंटिन्यूअस फ्लो में करेक्शन आ जाए, बहुत ही शार्प कंटिन्यूअस मूव आपको यहाँ पे करेक्शन का देखने को मिले, सो ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्योंकि मार्केट इससे पहले स्ट्रेंथ में बाइंग साइड जा तो रहा था, बट बहुत शार्प, बहुत स्ट्रेंथ के साथ नीचे की तरफ पुश हो गया है। अब यहाँ पे हमारा ब्रेन हमें ट्रिक कर सकता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, सो प्रोबब्ली वी शुड लुक फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और कई बार हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा करेक्शन आ गया है, लेट्स बाय, और मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। सो एक बात आप हमेशा समझना, जब भी मार्केट में बहुत फास्ट मूव, बहुत फास्ट तरीके से रिवर्स होता है, ये आने वाले कुछ समय को बहुत ज्यादा नॉइजी बनाता है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट बुलिश होता है और हायर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने को मिलता है, मार्केट में बहुत बड़ा फॉल या करेक्शन देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम अगर बहुत शार्प करेक्शन आपको देखने को मिल जाए और लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन का बिहेवियर दिख जाए, स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन मिल जाए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन भी देखने को मिलता है। और आज का हमारा टॉपिक बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन का होने वाला है। ये बहुत कुछ रिलेटेबल होने वाला है लास्ट वीडियो से, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड आई थिंक अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है और आपको पसंद आया है, ये वीडियो तो आपको माइंड ब्लोइंग लगने वाला है। तो बहुत ध्यान से समझना आप कि अगर मार्केट ओवरऑल बुलिश फेज में है और मार्केट हायर लेवल से कंटिन्यूअस मोमेंटम के साथ करेक्ट होता है, इससे पहले हमने क्या देखा था, अगर मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड करता है, डायरेक्ट बाइंग साइड जाता है तेजी से और हायर लेवल पे साइडवेज हो जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाता है और फिर कोई बाइंग स्विंग रिवर्स करता है, दैट इज द साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट। उसके बाद कोई भी हायर लो का फॉर्मेशन अगर हमें देखने को मिलता है और कोई भी हायर लो टूटता है, तो वहां से एक शार्प मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिलता है। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आप समझना, अगर ये करेक्शन इतने तामझाम के बाद हुआ है, तो चांसेस आर वेरी हाई you'll get a sharp fall। बट अगर ये करेक्शन स्ट्रेट अवे नीचे की तरफ हो गया है, बहुत तेजी से हो गया है, उसके बाद अगर मार्केट में लोअर लेवल से आपको एक्यूमुलेशन का बिहेवियर दिखता है और एक स्विंग रिवर्सल के साथ स्ट्रेंथ मार्केट कंफर्म करता है, वैसे केसेस में जो भी रेजिस्टेंस फॉर्म होते हैं उसके ऊपर मार्केट बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है। इट जस्ट ऑपोजिट टू दिस वन, कि मार्केट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद जब मार्केट वीकनेस कंफर्म हो रहा है तो बहुत शार्प डाउन मूव देखने को मिल रहा है। सिमिलरली एक शार्प करेक्शन के बाद जब एक्यूमुलेशन का बिहेवियर दिखता है और स्विंग रिवर्सल के साथ स्ट्रेंथ मार्केट कंफर्म करता है, तो कंटिन्यूएशन बहुत तगड़ा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखो। बाकी मैं आपको एग्जांपल्स खूब सारे समझाने वाला हूँ, आपको वो चीजें बहुत जल्दी, बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। वापस से चलते हैं अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो करेक्शन है वीकली टाइम फ्रेम पे, दैट इज विद द बैक टू बैक रेड कैंडल्स। एक भी आपको ग्रीन कैंडल रुकता हुआ भी नहीं दिख रहा मार्केट में, राइट। तो ये करेक्शन कैसा है, इसका नेचर बहुत फास्ट, बहुत क्विक और कंटिन्यूअस करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। अब इससे पहले एक बात का कंफ्यूजन मुझे भी था कि ये करेक्शन इस बाइंग के कंपैरिजन में स्लो है,
और इसलिए हो सकता है इंटेंटेड बड़ी सेलिंग की और हो सकता है इस सेलिंग के साथ मार्केट लोअर लेवल पे साइडवेज होके इवेंचुअली ब्रेक डाउन करके बड़े मोमेंटम के लिए जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट यहाँ पे जिस तरीके का स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है दैट इज क्वाइट सिमिलर फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन। अब ये कैसे है आप ध्यान से देखो। तो मार्केट में ये जो शार्प करेक्शन है इससे थोड़ी देर बाद आते हैं, इससे पहले ये दो एग्जांपल आप समझो, इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे बिकॉज दीज आर सम रेयर चार्ट पैटर्न्स जो बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलते, स्पेशली ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। इससे पहले आप पिछले 10 15 20 साल के चार्ट भी उठा के देख लोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इतना क्लीन पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरीके के पैटर्न्स कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रिक्वेंटली बनते हैं, बट बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे भी नहीं मिलेगा आपको। लोअर टाइम फ्रेम पे भी ये रेयर ही होता है, बट जब भी ये बनता है मार्केट फटता है। यहाँ पे ध्यान से समझना कि मार्केट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। अगर मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, पिछले कई दिनों से मार्केट ने स्ट्रेंथ कंफर्म करके बाइंग साइड प्रोसीड किया है। अब इस एग्जांपल को समझने से पहले ये देखो कि मार्केट इससे पहले डाउन साइड का मोमेंटम में था, एक मेजर ब्रेकडाउन फेलियर गैप डाउन के साथ हुआ था जब टैरिफ अनाउंस हुआ था, और उसके बाद मार्केट में हायर हाई के फॉर्मेशन के साथ मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड कर रहा था, और इवेंचुअली मार्केट ने इस बाउंस को सस्टेन किया। और यहाँ पे देखेंगे तो एक साइडवेज फेज के बाद मार्केट में कंटिन्यूएशन के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्लोज करा था। अब इस कंटिन्यूएशन के बाद जो करेक्शन हुआ है, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेंथ स्टैब्लिश कर चुका है, राइट, तो वहां पे डाउट नहीं है। बट ये जो करेक्शन का नेचर है वो कैसा है, बैक टू बैक रेड कैंडल के साथ है, फास्ट करेक्शन है। और उसके बाद आप ध्यान दोगे तो मार्केट में जो सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ हायर हाई, इसमें एक बात आप बहुत ध्यान से नोटिस करना, ये जो करेक्शंस हो रहे हैं छोटे छोटे, दीज आर ऑल्सो हैपनिंग विद कंसिस्टेंट कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स। ये जो करेक्शंस हैं, these corrections are happening with a very powerful momentum, these corrections are happening with a very powerful momentum। यहाँ पे भी आप इन करेक्शंस को देखेंगे, these are happening with a very powerful momentum। ये दोनों के दोनों करेक्शन, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में इस करेक्शन के बाद जो सपोर्ट फॉर्मेशन के साथ जो हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ही मार्केट में एक शार्प करेक्शन के बाद जब इसको रिवर्ट करा है और एक पॉज के बाद जो कंटिन्यूएशन हुआ है, दैट इज अ रियली रियली पावरफुल कंटिन्यूएशन। मतलब मार्केट अगर ऑलरेडी मेजर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, एक बहुत बड़ा शार्प करेक्शन के बाद अगर मार्केट एक साइडवेज फेज में जाता है और इस साइडवेज फेज में मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन होता है और एक क्विक सेलिंग रिवर्ट होता है, उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस फॉर्म होता है उसके ऊपर मार्केट गोज फॉर अ वेरी अग्रेसिव बुलिश मोमेंटम। और यहाँ पे कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है, एक शार्प सेलिंग के बाद जब मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें भी काफी शार्प करेक्शंस हैं, उसके बाद जब मार्केट ने इस सेलिंग स्विंग को रिवर्स कर दिया है, अब जो भी रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है इसके ऊपर मार्केट कैन गो सुपर अग्रेसिव बुलिश मूव, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत फास्ट हो सकता है। और यहाँ पे अब इस एग्जांपल को देखेंगे तो ये एग्जांपल 2023 का है, बिकॉज उस टाइम पे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में था और उसी सिचुएशंस में ये जनरली ज्यादा देखने को मिलता है। दिस इज, ये फिर भी अभी पास का एग्जांपल है, 17 अप्रैल 2025 का है, बट ये है 15 दिसंबर 2023। उस टाइम के कुछ और एग्जांपल्स भी हम एनालाइज करेंगे, तो स्टे फोकस्ड, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पैटर्न फॉर्म हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपका टारगेट एक्सपेक्टेशन भी वीकली टाइम फ्रेम पे ही होना चाहिए। यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेव फॉर्मेशन है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको यही चीज दिखेगी, तो आपका टारगेट एक्सपेक्टेशन भी उसी टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है यहाँ पे भी, और यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यूएशन के बाद जो करेक्शन है, ये जो करेक्शन आपको देखने को मिला है इस कंटिन्यूएशन के बाद, इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में। इस करेक्शन का नेचर कैसा है, बहुत शार्प है, राइट, बहुत शार्प करेक्शन है यहाँ पे। और इस करेक्शन के बाद जो सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है, आप अगर कैंडल बाय कैंडल देखोगे तो ये आपको नहीं दिखने वाला है, बिकॉज हर बार इतना क्लीन मूव्स नहीं दिखता है, बट आप वेव्स के फॉर्म में अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक बहुत शार्प करेक्शन हुआ है। उसके बाद जब मार्केट बाइंग साइड का होना शुरू हुआ है, मार्केट में एक हायर हाई का फॉर्मेशन इस तरीके के वेव्स के फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा। और ये जब सपोर्ट एक्टिविटी होने के बाद जब मार्केट ने इस सेलिंग को रिवर्स किया है, इस सेलिंग को रिवर्स किया है, उसके बाद का जो रेजिस्टेंस होता है वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़ा बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। अब ये तीसरे स्विंग के रिवर्सल का क्या कंसेप्ट है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ज्यादा कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मार्केट में सच में वीकनेस होता है,
समझो आप इस बात को कि अगर मार्केट में ये सेलिंग सच में वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो जनरली इससे पहले अगर मार्केट बाइंग फ्लो में था तो रिट्रेसमेंट कैसे होगा? एक सपोर्ट फॉर्मेशन होगा और सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद जो भी रेजिस्टेंस क्रिएशन होता है, जनरली उसका ब्रेकआउट फेल जब होता है, तो वो एक बड़े सेलिंग को में चला जाता है। मतलब एक हायर हाई और एक स्विंग रिवर्सल, जो आपको स्विंग रिवर्सल स्ट्रेंथ का साइन आप मानते हो, दिस जनरली टर्न्स आउट टू बी अ ब्रेकआउट फेलियर एंड देन जनरली रिजल्ट्स इनटू अ बिग सेल ऑफ। दैट इज व्हाई अगर ये सेलिंग रिवर्सल अगर स्ट्रेंथ का साइन है, तो इस चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये ब्रेकआउट फेलियर के साथ बड़ा सेल ऑफ दे सकता है। इसलिए इस सेलिंग के बियॉन्ड जब मार्केट निकल जाता है, देन देयर इज नो कंफ्यूजन कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम बाइंग साइड आने वाला है। ये कोई ट्रैप नहीं था। अगर ये ट्रैप की तरह दिख रहा तो वो फेक ट्रैप था। यहां से हर तरीके से बुलिश कंफर्मेशन है। इसलिए मार्केट में हायर है फॉर्मेशन के साथ जब ये मोमेंटम आता है, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर है, अगर यहाँ पे फेल होना है, मार्केट को नीचे गिरना है, तो गिर जाएगा, राइट? अगर ये फेलियर हुआ और कोई हायर लो का फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट नीचे निकलता है, ये सारे सपोर्ट्स टूटता है, बड़ा फॉल आ सकता है, राइट? बट अगर इस बाइंग के बाद के रिजेक्शन को भी मार्केट ने ऊपर निकाल दिया, देन देयर इज नो डाउट कि मार्केट में बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम आने वाला है। दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू वेट फॉर अ स्मॉल पॉज और रिजेक्शन, उसके कंटिन्यूशन के बाद देयर इज नो डाउट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि थर्ड रिवर्सल का क्या मतलब है। यहाँ से जो ये सेलिंग आया है, इसके बाद जो हायर लोगों से फॉर्मेशन हो रहे हैं, अगर मार्केट को बहुत बड़े सेलिंग के लिए जाना था तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया ऊपर, तो ये फिर लौट के नहीं आने वाला। और सबसे खास बात, सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक इन मूव्स का ये होता है, यू वोंट फाइंड एनी मेजर रिट्रेसमेंट। ये बैक टू बैक मोमेंटम कैंडल्स में जाता है और यहाँ पे ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म पोजिशनल ऑप्शंस में भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। और जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं देने वाला है ये मूव। और इसलिए जब इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में रैली में कोई भी बड़ा रिट्रेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एक्सपेक्टेड ये है कि अब ये चाहे थोड़ा नीचे जाके इवेंचुअली तोड़े या यहीं से तोड़ दे, ये जो रैली होगा इसमें कोई भी बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट, इस तरीके का कोई भी रिट्रेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिलीवर। ये जो सिचुएशन, ये जो टाइम जोन है, ये जो टाइम था 2023 का, उसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप अपना ध्यान बनाए रखना, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। सो 2023 के चार्ट्स में और भी एग्जांपल्स हैं। आप इसको थोड़े से और बड़े स्केल पे, अलग अलग स्केल पे भी जज कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अच्छा हाँ, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल सामने है। लास्ट वीडियो में हमने एक और बात डिस्कस करी थी कि मार्केट में अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ है, मार्केट में, मार्केट ओवरऑल बुलिश है और ओपनिंग भी पॉजिटिव होती है और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलता है और उस सेलिंग का एक्सटेंशन भी इमीडिएटली हो जाता है, तो वी कैन से कि ये सेलिंग नहीं टिकने वाला है और यहाँ से जो भी सपोर्ट फॉर्म होगा, उसके बाद जो भी डाउन साइड का अटेम्प्ट फेल होगा, वहां से हम स्ट्रेट मोमेंटम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल मैंने कहा था उसका एग्जांपल हमें यहाँ पे मिला है और भी एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे देखेंगे गैप अप ओपनिंग के बाद बुलिश मार्केट में एक शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि मोमेंटम जिसका रिड्यूस हो रहा है। इस रिडक्शन ऑफ मोमेंटम के बाद सडन एक्सटेंशन ऑफ मोमेंटम हमको देखने को मिला है। उसके बाद जो सपोर्ट फॉर्म हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, उसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट अप मूव देखने को मिला है। अब अगर आपको लास्ट वीडियो याद है तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि क्योंकि ये सडन रिवर्सल है और ये रिवर्सल एक बड़े सेलिंग को इनवाइट करने वाला है, तो क्या हो सकता था कि मार्केट ऊपर जाके एक साइडवेज फेज में चला जाता और फाइनली एक बाइंग स्विंग को रिवर्स करके वीकनेस कंफर्म करता और हायर लो के साथ जब गिरता तो सेकंड हाफ में हमें इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता। बट अगर मार्केट में बड़ा बाइंग कंटेंट है तो क्या होता है, मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिलता है पहले, फिर एक्यूमुलेशन का बिहेवियर दिखता है, फिर सेलिंग रिवर्स होता है, फिर लोअर हाइज बनते हैं और फिर फटता है मार्केट। आप सॉरी, ये रिंगटोन इग्नोर करना बिकॉज मेरा फोन ही मेरा कैमरा है, सो उस पर फोन आ रहा होगा। सो और एक दो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मार्केट में बुलिश कंटिन्यूएशन के बाद जो करेक्शन हुआ है वो बहुत ही क्विक हो गया है, राइट? यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग कैंडल के साथ नहीं हुआ है, बट करेक्शन इज वेरी क्विक। अब यहाँ पे भी देखोगे ना तो आपको धीरे धीरे ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखेगा,
धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और फाइनली जब ये सेलिंग रिवर्स हो गया है तो जो भी रिट्रेसमेंट है, जो भी रेजिस्टेंस के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ ही गया है। ये थोड़े से बड़े स्केल पे भी ये चीज हुई है। सो ये जब बहुत बुलिश होता है ना मार्केट, बहुत अल्ट्रा बुलिश मूव के लिए जाना होता है मार्केट को, तो मार्केट फिर बहुत ज्यादा नीचे मतलब गिरता नहीं है। तो एक बार कंफर्मेशन आ गया करेक्शन के बाद, और जब कंटिन्यूशन होता है तो मार्केट फिर बहुत ज्यादा मौका नहीं देता, या फिर बहुत बड़े रिट्रेसमेंट जनरली देखने को नहीं मिलते। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स, कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में हमने ये प्रिकॉशन डिस्कस करे थे कि अगर मार्केट बुलिश में मोमेंटम में है और एक छोटे से सेलिंग को रिवर्स करता है और हायर लेवल से करेक्शन में ज्यादा करेक्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, हम बड़े फॉल के लिए नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना आप एक्यूमुलेशन के बिहेवियर को। अगर एक्यूमुलेशन के दौरान मार्केट बिना छोटे छोटे रिट्रेसमेंट के साथ ही ऊपर जाता चला जाता है, मतलब ये कि मार्केट में जो बाइंग हो रही है उसके अगेंस्ट में थोड़ा डीपर करेक्शन आना चाहिए, लोअर प्राइसेस से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए एक्यूमुलेशन के बिहेवियर को कंफर्म करने के लिए, और फिर स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद बड़ा मूव आता है। बट अगर इस एक्यूमुलेशन फेज में ही प्राइसेस ज्यादा स्ट्रेट मूव करने लग जाते हैं, तो फिर वो रैली बहुत बड़ी या बहुत इमीडिएट या बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि इसी करेक्शन के बाद अगर ये करेक्शन थोड़ा और शार्प होता, बहुत कंटिन्यूस होता, या फिर इसके बाद एक्यूमुलेशन में शार्प सेलिंग डिप दे दे के एक्यूमुलेट हो रहा होता, तो आप ज्यादा कंफर्म होते कि लोअर प्राइसेस पे बार बार मार्केट आ रहा है टू एक्यूमुलेट बिगर पोजीशन एट बेटर प्राइस, एंड देन वहां पे मार्केट में ज्यादा स्ट्रेट अपसाइड के मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट इस फेज में ही प्राइसेस अगर ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो फिर इस तरीके का एक क्या बोलते हैं बिल्डअप जो नहीं हो पाता है, वो पोटेंशियल बिल्डअप नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुकी होती है, तो उस तरीके का मोमेंटम वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे। सिमिलरली अगर आप और देखना चाहो, इसलिए आप ध्यान से समझना, जो जिन टॉपिक्स पे मैं बेसिकली वीडियो बनाता हूँ मुझे लगता है उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे थोड़ी अच्छी हो चुकी होती है, तभी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी गलतियां तो होती रहती है, कोई गलती हो जाए तो भाई छोटे भाई या बड़े भाई समझ के इग्नोर करना। सो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मार्केट ओवरऑल बुलिश है, और मार्केट ओपनिंग के बाद साइडेज होने का जो जो सेलिंग आया है वो बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी सेलिंग हो गई है, राइट। अब ये सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ये सेलिंग जो स्टार्ट हुआ है हो सकता है मार्केट में वीकनेस हो और इवेंचुअली और एक्सटेंड हो सेलिंग, या तो मार्केट में स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन और ऊपर जाए। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी कि जब भी मार्केट में कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो बन जाता है तो हमें मार्केट के लिए डिसीजन लेने से बचना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ बिहेवियर एनालिसिस करना चाहिए कि मार्केट में एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, मार्केट स्ट्रेंथ कंफर्म कर रहा है। उसके बाद आप ट्रेड के लिए प्लान बनाओ। ट्रेड उसी समय मत लो जैसे स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन आ गया, जैसे ही वीकनेस का कंफर्मेशन आ गया, नहीं। फिर आप प्लान बनाओ कि किसी भी क्विक रिवर्सल अटेम्प्ट के अगेंस्ट में आप स्ट्रेंथ के डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो शार्प करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है आपको, उसके अगेंस्ट में जो ये सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है, इस सपोर्ट फॉर्मेशन का जब मार्केट सेल होने जा रहा है तो हो सकता था मार्केट इसको तोड़ दे, राइट। दैट वुड बी अ कंफर्मेशन कि मार्केट में एक मेजर लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर मार्केट में शार्प रिट्रेसमेंट या थ्री वेव रिट्रेसमेंट आता है तो फाइनल सेल ऑफ एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यूशन देखने को मिल सकता है, राइट। बट इस सेलिंग के बाद अगर मार्केट में सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड कर रहा है, बट इवेंचुअली मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट फेलियर हो, राइट। बट अगर आपने कुछ पुराने वीडियोस याद रखोगे तो आपको पता चल जाए कि फेलियर में ब्रेकआउट इस तरीके से नहीं होता है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ये किस तरीके का होता है, अगर आपको याद है तो। सो एग्जाम्पल मुझे याद है बिकॉज ऑन दिस पर्टिकुलर डे व्हेन दिस सपोर्ट ये फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे आया, एक रेंज फॉर्मेशन करा और ब्रेकडाउन फेलियर के साथ जब मार्केट बाइंग साइड प्रोसीड करा, आई हैड टेकन सम ट्रेड हियर that gave me a very good money, but I gave up that amount because I was expecting a continuation. बट जब ये रिट्रेस करा आई एग्जिटेड एट ब्रेक इवन, बट तब तक ये कंफर्मेशन आ गया था कि ये स्विंग रिवर्सल है, और अगर ये शार्प सेलिंग में बाइंग का कंफर्मेशन आता है तो मार्केट में एक अच्छा रैली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो आई री अटेम्प्टेड हियर एंड गॉट दिस रैली, और fortunately that was the day of expiry and I took some good positions towards the end and that rewarded me really well. यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है कि मार्केट में सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद जब सेलिंग रिवर्स हो रहा है उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस बनता है
उसके ब्रेक पे एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिलता है और एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। बट कई बार आप इस सेलिंग के नेचर से भी जज कर सकते हो कि क्या आपको लोअर लेवल पे एंट्री मार्केट देता है या नहीं। कई बार लोअर लेवल पे एंट्री देता है, कई बार सीधा कंटिन्यू कर जाता है। तो डिपेंडिंग कि यहाँ से किस तरीके का सेल ऑफ हो रहा है, आपको बहुत अच्छा एंट्री प्राइस मिल सकता है। ज़्यादा सेल ऑफ नहीं होता है तो यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि ये बड़ा सेलिंग होगा या छोटे सेलिंग के साथ ही ऊपर फट जाएगा। सो आई हैव ट्रेडेड ऑन दिस डे मैं इसका पीएनएल आपको दिखाता हूँ एंड आई हैव आल्सो ट्रेडेड ऑन दिस डे। बट ऑनेस्टली मैं आपको अपनी एक गलती बता देता हूँ। कई बार हम जब हेजिटेट करते हैं ना, जब हम हेजिटेट करते हैं तो हम मिस कर देते हैं, क्योंकि कई बार इनिशियल रन को देख के हमें ये लगने लगता है कि यार अब शायद बहुत लेट हो गया है। बट अगर इस कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी होगी तो आपको पता होगा कि असली मूव तो अभी बाकी है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि इस बाइंग के बाद यार इसके ऊपर एंटर करे कि ना करे, इस बाइंग के बाद यार इसके ऊपर एंटर करे कि ना करे, राइट। बट असली रन यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि मैंने यहाँ पे थोड़े पैसे बनाए होंगे, थोड़े यहाँ बनाए होंगे और इस सेलिंग के अगेंस्ट में मुझे बाइंग ट्रेड लेना था। बट ये इतना बड़ा कैंडल जो बना है, एक तो इसकी वजह से मैं थोड़ा हेजिटेट किया और एक कंटिन्यूस मोमेंटम जब आया, उसके बाद छोटे से रिट्रेसमेंट का जब कंटिन्यू करा तो आई वॉज नॉट रेडी, सो आई मिस दिस मूव एज वेल। बट क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे क्लियर था तो मुझे पता था कि ये रन रुकने वाला नहीं है, तो थोड़े बहुत स्कैल्प, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ स्कैल्प करके मैंने थोड़े पैसे बनाए थे। मैं आपको इस दिन का पीएनएल भी दिखा देता हूँ। अगेन दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू दैट आई डिड ट्रेडेड दीज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट्स। मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो प्लीज डू नॉट माइंड इट। 17 अप्रैल 2025 का मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ। फ्यूचर ऑप्शन 17 अप्रैल 2025, 17 अप्रैल 2025। थोड़ा सा आपको एंटरटेन कर देते हैं कंसेप्ट्स बहुत हैवी ना हो जाए। आई मेड अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ऑन दिस डे ट्रेडिंग इन द सेम मैनर एंड आपको ये दिन भी दिखाते हैं हम। ये है 30 नवंबर 2023, 30th November 2023. So let me go to 30th November 2023. This is what 30th November 2023 looks like. Alright, so I've made some good amount on this particular day, approximately 3.6 lakh. फाइनल जो अमाउंट मैं यहाँ पे बना पाया था, दिस वाज द मूव। और ऑलराइट, आप मुझे बताना आज के वीडियो का कंसेप्ट कैसा लगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली या नहीं मिली कि मार्केट आने वाले दिनों में क्या कर सकता है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो और यू कैन सिंपली सेंड मी एन ईमेल अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, वहां पे भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।